हमने वीडियोस देखे तो उसमें वैदिक सनातन का जिक्र किया हुआ है। तो हाँ। वैदिक सनातन एक साथ हो गए, फिर वैदिक हो गया या सनातन अलग से हो गए, तो बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, ठीक है। ऐसे शुरू करते हैं। अब जैसे जो सनातन है, वो जो शब्द होता है संस्कृत में, उसका मतलब हाँ। होता है कि वो जो हमेशा हो, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, जिसका कोई एंडिंग नहीं हो, मतलब टाइम में एंड नहीं हो। पहले कहीं से भी पहले बिगिनिंग हुई, जैसे ब्रह्मांड की जब से शुरू हुई, जैसे ब्रह्मांड शुरू हुआ और ब्रह्मांड हाँ। के अंत तक जो रहे, ब्रह्मांड की शुरुआत से ब्रह्मांड के अंत तक जो रहे, वो सनातन है। ठीक है। हाँ। तो वो जो एक पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। अब कोई भी चीज बनाई जाती है, ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट हाँ, होता है, बिल्कुल। स्ट्रक्चर। तो उसका जो स्ट्रक्चर, जो ब्लूप्रिंट है, उसको वैदिक कहते हैं। ठीक है, वेद। ठीक है, वेद क्यों वर्ड वेद से आया? ब्रह्मा के मुंह से वेद निकले थे। जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना की है, वो वेद के हिसाब से की है। जो भी ब्रह्मा जी से मुख से निकला हुआ वही वेद है। हाँ, तो जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है, जो ब्रह्मांड रचा है, उसका जो बेसिक ब्लूप्रिंट है, उसका जो बेसिक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज, वो वेद है। ठीक है, हर चीज का जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी जैसे आप कंप्यूटर पर मुझसे बात कर रहे हो, तो उसका एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडोज से बात कर रहे हो या लिनक्स से बात कर रहे हो या यूनिक्स से बात कर रहे हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हो, तो उसका जैसे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स होता है आजकल। तो जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रह्मांड का है, वो वेद। ठीक है, जो बेस ऑपरेटिंग, तो वो तो जब से बना है तब से है, और जब तक है तब तक रहेगा, इसलिए वो सनातन। वो सनातन है क्योंकि वो स्टार्टिंग में पहले ही फिक्स हो गया। ठीक है, उसी के हिसाब से सृष्टि की रचना हुई, तो सृष्टि के अंत तक वो ही रहेगा, वो ही है और हमेशा रहेगा। मतलब उसको उसमें चेंज नहीं हो सकता। अच्छा। तो इसलिए वो वैदिक सनातन है। तो वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं क्योंकि वो अब पहले से थे स्टार्टिंग और एंड तक रहेंगे। तो उसमें अब जैसे आजकल हम देखें, जो कली युग जैसे कहते हैं, जिसको आजकल कली, तो कली ने क्या किया है पृथ्वी के अंदर? पृथ्वी में कली ने खाली यही तो किया है कि वैदिक सनातन की जो नॉलेज है, वो लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, और तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मतलब ये तो है। सारा एजुकेशन सिस्टम देखो पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे कहीं तो भी किसी भी देश का, तो उसमें क्या है? वैदिक सनातन पढ़ाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी अगर देखें एजुकेशन सिस्टम, तो टोटल तो मनी अर्निंग पे बेस्ड है। मतलब ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिससे आप अर्निंग करें, बाकी आपका मॉरल, आपका कैरेक्टर, आपका एथिक्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा उसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो ये चीज तो दिखने में आता है। हाँ, तो वैदिक में एक अपना एजुकेशन सिस्टम था, जो कि जिसमें ये पढ़ाया जाता था हमारे ऋषि कुल में, गुरुकुल में। पहले जब युग कलयुग नहीं था, तब ये पढ़ाया जाता था, ठीक है, और बताया जाता था। ठीक है, मगर अब वो एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो कलयुग का बेसिक मतलब ये है कि आपको जो जड़ है, मतलब एक सनातन, उससे आपको तोड़ दिया गया है। आपको जड़ से, अभी कोई भी पेड़ को जड़ से नहीं तोड़ दिया जाए, तो वो पेड़ कितने दिन उसमें पत्ते रहेंगे? मतलब बस कुछ घंटे, कुछ दिन तक रह सकते हैं। हाँ, चल नहीं सकता। हाँ, तभी कलयुग का जो ड्यूरेशन है वो भी खत्म हो, इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप रूप से काट दिया जाता है, तो उसके बाद आप वो ज्यादा देर नहीं चला सकते। आर्टिफिशियली कुछ भी करिए आप, ठीक है, तो ये सब बहुत कोशिशें हुई हैं कि किसी भी तरीके से खींचा जाए बात, ठीक है, मगर वो उससे ज्यादा खींच नहीं सकती बात। तो इसलिए उसका अंत तो उसी में ही है, क्योंकि जब तुमने जड़ से काट दिया है तो उसको चला नहीं सकते हो। तो जो अभी छोटी छोटी चीजें बाकी हैं वैदिक में से, जिसको कहते हैं 25%, अब वो 25% से कम नहीं हो, बाकी है। ठीक है, जिससे कि मानवता चल रही है। ठीक है, अगर, और वो भी खतरे में है, वो भी खत्म हो रही है 20-25% जो है। ठीक है, तो इसलिए अगर कलयुग का खत्म करना है, जिसको कहते हैं कलयुग का खत्म हो, तो मतलब वैदिक सनातन का आना। अब जैसे कोई भी अवतार होते हैं, जो वो बोलते हैं मैं धर्म की संस्थापना करूंगा, जितने भी अवतार हाँ, बिल्कुल, काम तो धर्म का संस्थापना करना होता है। अब वो कौन सा धर्म है जिसकी वो संस्थापना करते हैं? वो धर्म तो वैदिक सनातन ही है।
हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट तो सनातन में ही है हाँ, या वो वैदिक वो सनातन किसी में और ही है। कि किसी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की स्थापना तो हो नहीं रही है उसकी, मतलब नहीं है, इस तरह की कॉन्सेप्ट उसमें है भी नहीं, देखा जाए तो है भी बाकी धर्मों में। हाँ। हाँ। तो वैदिक सनातन तो कोई वो तो एक एक्चुअल चीज है जो स्टार्टिंग से है और कि हर लोक में एप्लीकेबल है। वो खाली भूलोक में एप्लीकेबल नहीं, वो पाताल लोक में भी एप्लीकेबल है, स्वर्ग लोक में भी एप्लीकेबल है, महर लोक में भी, और करातल रसातल हर जगह एप्लीकेबल है वो। ठीक है, वैदिक वो तो सबको ही उस रूल पे चलना पड़ता है, सबको ही चलना पड़ता है, सबको, चाहे देव असुर गंधर्व मानव जो भी हो उसको अच्छा। उस सबको वैदिक सनातन पे चलना ही पड़ता है, मतलब। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें कि वैदिक सनातन का बहुत से लोगों थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, जैसे मैं हाँ। खुद हूँ, बहुत कंफ्यूजन था मुझे। तो अगर समराइज करूं मैं, वैदिक सनातन का मतलब ये हुआ कि जो सृष्टि के आरंभ में हुआ और जो सृष्टि के अंत तक या सृष्टि के मध्य तक जो कुछ चल रहा है वो वैदिक है, और सनातन मतलब इटरनल हुआ, जिसकी एंडिंग ना हो, जिसका मतलब कोई एंड पता ना हो। तो वैदिक सनातन से कहने का मतलब है कि जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा रचा गया, जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ चलता रहेगा, मतलब वो ज्ञान है, वो क्रिएशन, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, अब जो कली है वो भी उसके हिसाब से चलेगा, वो भी उसके अगेंस्ट नहीं चल सकता।